और उन्होंने मुझे तरह तरह की धमकियाँ दी, लेकिन मैं डरा नहीं। मुझे जान का भी खतरा हो सकता है, मुझे जो है मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। और उन्होंने एक महिला को भी तैयार कर लिया था झूठे इल्ज़ाम लगवाने के लिए। भी धमकियाँ आती हैं, मुझे रास्ते में भी लोग मिलते हैं, पीछे से मोटरसाइकिल से आते हैं और धक्का देके चले जाते हैं। मुझे धमकी भरे कॉल भी आते हैं। जब इनको तो आप भली भांति जानते होंगे। नाम है अब्दुल हफीज गांधी और काम है दबी हुई आवाज को सरकार तक पहुंचाना। आपने इनको कई सारी वीडियोस में जरूर देखा होगा, अपनी या जनता की दबी हुई आवाज को सरकार तक पहुंचाते हुए। लेकिन क्या हो कि सरकारी महकमे के लोग ही इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। इन्होंने एक वीडियो जारी किया और उसमें बताया कि कैसे सरकारी महकमे के लोग इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, राजनीतिक और सामाजिक बातें तो आपसे बहुत होती रहती हैं। आज मैं आपसे अपना एक निजी मसला डिस्कस करना चाहता हूं। जब भी मैं जनहित में कोई आवाज़ उठाता हूं या लोगों से जुड़ी हुई समस्या उठाता हूं, चाहे वो बिजली की हो, सड़क की हो, पानी की हो या कोई भी इस तरह की समस्या हो, तो आप जानते हैं कि वो किसी विभाग से संबंधित होती है। बिजली विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है या कोई और भी विभाग है। जब मैं समस्या उठाता हूं तो इन विभागों में बैठे हुए अधिकारी ये समझ लेते हैं कि ये जो आवाज़ उठाई जा रही है ये उन अधिकारियों के खिलाफ उठाई जा रही है। ऐसा नहीं है, अधिकारियों के खिलाफ नहीं है, ये अव्यवस्था के खिलाफ है, ये कुप्रशासन के खिलाफ है, ये जो मिस गवर्नेंस है उस चीज़ के खिलाफ है। तो पहली बात तो किसी अधिकारी को निजी तौर पे ये नहीं लेना चाहिए कि अगर मैं समस्या उठा रहा हूँ तो उसके खिलाफ है। ऐसा कई बार हुआ है जब मैंने समस्याएं उठाई हैं, तो चाहे वो उस विभाग के अधिकारी हों या उस विभाग में जो ठेकेदारी करते हैं वो बुरा मान जाते हैं और वो पर्सनली ले जाते हैं और वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगते हैं। एक बार मैंने बिजली विभाग के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो बिजली विभाग के कुछ लोग थाने भी पहुंच गए थे ये इल्ज़ाम लगाने कि जो बिजली विभाग में गल्ला होता है जहां पर पैसा रखा जाता है वो मैंने लूट लिया है। और उन्होंने एक महिला को भी तैयार कर लिया था झूठे इल्ज़ाम लगवाने के लिए कि अब्दुल हफीज़ गांधी ने किसी महिला के साथ बदतमीज़ी की है। तो इस तरह की कोशिशें मेरे खिलाफ अक्सर होती रहती हैं। जब भी मैं कोई जन समस्या उठाता हूं तो मैं ये जानकर उठाता हूं कि इसमें ख़तरे हैं। मुझे जान का भी खतरा हो सकता है, मुझे जो है नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, चोट भी पहुंचाई जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी मैं जन समस्याएं उठाता हूं और मैं उठाता रहूँगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मुझे फ़ोन पे भी धमकियाँ आती हैं, मुझे रास्ते में भी लोग मिलते हैं, पीछे से मोटरसाइकिल से आते हैं और धक्का देके चले जाते हैं। अभी 2.5 महीने पहले का वाक़या है, मैंने बताया नहीं किसी को और ना ही मैंने पुलिस में रिपोर्ट की। मैं एक जगह से जा रहा था और पीछे से 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए और मुझे धक्का देके चले गए। जब तक मैं खड़ा हो पाता तब तक वो मोटरसाइकिल काफ़ी दूर जा चुकी थी, मैं नंबर नहीं देख पाया। मैंने इसलिए शिकायत नहीं की कि इस तरह की जो समस्याएं हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होंगी, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, मैं राजनीति में आया हूँ, तो इस तरह के ख़तरे मुझे उठाने पड़ेंगे। मुझे धमकी भरे कॉल भी आते हैं। जब जो बम्बे पे रोड भरगंज में बना था उसका मसला मैंने उठाया था, तो जो ठेकेदार उस रोड को बनवा रहे थे उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे तरह तरह की धमकियाँ दी, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं उन सब ठेकेदारों को और उन अधिकारियों को बता दूं कि जब भी आप मुझे कोई कॉल करते हैं तो मेरा हर कॉल रिकॉर्ड होता है। आपके खिलाफ मेरे पास सबूत भी हैं, लेकिन मैं बड़ा दिल दिखाकर आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता हूं। लेकिन अगर आप लगातार इस तरह की चीज़ करेंगे तो मजबूरी में फिर मुझे आपके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। जितने भी आप मुझे कॉल वगैरह करते हैं सबके सबूत मेरे पास रहते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे फ़ोन में एक इस तरह का ऐप है कि अगर आप 20 मीटर के दायरे में मेरे पास आएंगे और 2 मिनट मेरे करीब रुकेंगे तो आपका नंबर मेरे पास डाटा के रूप में आ जाएगा। तो उन सभी लोगों का नंबर मेरे पास डाटा के रूप में आ जाता है जो लोग 20 मीटर के दायरे में मेरे पास 2 मिनट से ज़्यादा रुकते हैं। जब भी मैं अकेले में चलता हूँ, जब भी मैं सुनसान जगह से चलता हूँ, तो उस ऐप को ऑन कर जो काम कर रहा हूँ वो मैं जनहित में काम करता रहूँगा। और जो ठेकेदार या जो ठेकेदारों से जुड़े हुए लोग हैं जो मुझे धमकियाँ देते हैं मिलने पर भी और फ़ोन के द्वारा भी, मैं उन सभी को बता दूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं जो जनता की मांगें हैं मैं उठाता रहूँगा। कुछ और लोग हैं जो विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनकी आंखों में भी मैं कहीं ना कहीं खटकता रहता हूं, तो वो भी मुझे धमकी देने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिए, आपका हर कॉल मेरे पास रिकॉर्ड होता है, हर कॉल का डाटा मेरे पास है। और अगर मैं सुनसान सड़कों पे चलता हूं तो मेरे पास जो ऐप है वो आपकी मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। चाहे ये प्रॉब्लम अधिकारियों को हो रही है, चाहे ये प्रॉब्लम ठेकेदारों को हो रही है, चाहे ये प्रॉब्लम दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को हो रही है, तो ये मेरी समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढिए। मैं जनता की समस्या का समाधान ढूंढूंगा
और ढूंढता रहूँगा। आपकी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझे जान माल का नुकसान पहुँचाएंगे तो मैं जो भी विधिक कार्रवाई होगी आपके खिलाफ लूँगा। मैं किसी भी सूरत में चुप बैठने वाला नहीं हूँ। जो भी संविधान ने मुझे अधिकार दिए हैं, जो भी तरीके दिए हैं, मैं उनका आपके खिलाफ इस्तेमाल करूँगा। आप निश्चिंत रहिए। अभी तक मैंने बड़ा दिल दिखाया है। आपकी जितनी भी गलतियां हैं मैंने माफ़ की हैं, लेकिन आगे से मैं आपकी एक भी गलती माफ़ करने वाला नहीं हूं। जो भी विधिक कार्रवाई मुझे उचित लगेगी मैं आपके खिलाफ करूंगा। इसलिए आप मुझे धमकी भरे फ़ोन ना करें, आप मुझे जान माल का नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। जिन लोगों ने मुझे 2.5 महीना पहले धक्का दिया था वो लोग भी सुन लें कि अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं आपकी छानबीन करूँगा। अभी तक मैंने बड़ा दिल दिखाकर आपको माफ़ करने का काम किया है, आगे से शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। जो भी कानून में तरीके हैं आपका विरोध करने के, मैं वो तरीके अपनाऊंगा। संविधान ने मुझे ताकत दी है, लोकतंत्र ने मुझे ताकत दी है सवाल उठाने की, समस्याओं को उठाने की। वो मैं समस्याएं उठाता रहूंगा और लोगों से वादा करता हूं कि कितनी भी कठिनाई मुझे इस रास्ते पे आए, मैं ये रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूं। आपकी जन समस्याओं को मैं इसी तरह से लगातार उठाता रहूंगा।